क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा विकार सहित प्रकृति से छूटने के उपाय को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं वे महात्मा जन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। सार क्या? सार ये दोनों को जानो और दोनों के भेद को भी जानो। दुनिया क्या है और दुनिया का जानने वाला कौन है, भोक्ता कौन है, भोग कौन है, ये दोनों को समझे, दोनों को जाने। और विकार सहित ये जो प्रकृति है इससे छूटने का उपाय क्या है? बोले कुछ नहीं, बस ज्ञान के नेत्रों को खोलिए तो देखो छूटे ही छुटाए हो, बंधन में आए ही कभी नहीं, आ ही सकते नहीं। बंधन भ्रम है। जैसे कभी तुम खड़े हो और अचानक से कोई आकर के ऐसे हाथ तुम्हारे मुंह से के पास से यूं घुमाए, लगेगा कि जैसे थप्पड़ मार रहा है तुमको, पर मारे नहीं, ऐसे लगे कि आया, अचानक से आया, तुम मर गया मर गया मर गया, मैं तो छुआ भी नहीं। बस वही है। तुम कहते हो संसार में फंस गए, पर जब ये कह रहे हो फंस गए तब भी नहीं फंसे होते हो। ज्ञानी के सामने अज्ञानी जाके रोता है, महाराज मर गए हम तो, हमारा तो कुछ नहीं रहा। ज्ञानी कहता बेवकूफ मत बना, अब नहीं हम बनते, खेल है बस। कभी इस खेल में रोशनी है तो कभी अंधकार, इस खेल में कभी सुख है और कभी दुख, इस खेल में कभी जन्म है और कभी मरण, बस इतना ही होता है। असल में जो चैतन्य आत्मा है, ना वो जन्मा ना वो मरा, ना वो अज्ञानी ना वो ज्ञानी, ना वो बंधन तो ना वो मुक्त। पर जो ये जानता है, सा पश्यति ही पश्यति ही, वही देखता है वही देखता है। क्या देखता है? और कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखना ही है। तमाशा तो हो रहा है, तुम्हें सिर्फ देखना है। तुम्हारा शरीर बन गया, तुमने बनते हुए नहीं देखा। जब वो बन रहा था तब के काल को तुमने नहीं देखा, बने हुए को देख रहे हो। अब आंखों से दिखना, कानों से सुनना, जीवा से बोलना, त्वचा से सर्दी गर्मी कोमल कठोर, ये सब जितने सेंस परसेप्टर्स हैं, जितने स्टिमुलेशंस हो रही हैं, उस सबको जान रहे हो। फिर एक दिन प्राण निकल गए इस शरीर से, ये शरीर गिर जाएगा, फिर देखना सुनना बोलना कुछ भी नहीं होगा। मुर्दा ये नहीं कहता है कि मैं दुख में हूं। देखिए, जब किसी के प्राण निकलने वाले हों, सच बात तो ये है कि जब भी कभी ऐसे लोग कम्युनिकेट कर पाते हैं तो वो यही कहते हैं कि बस अब प्राण निकल जाएं। जिसका शरीर रोगी है और सीसीयू में आईसीयू में बैठा पड़ा हुआ दुख झेल रहा है, देखिए जिंदा नरक है ये भी। अकेले सीसीयू में कोई पड़ा हो और होश हो, अगर तो है बेहोश तो कोई फर्क नहीं, पर अगर हो होश में और पाइपें शरीर में गई हूं, कभी किसी को तुमने देखा है जिसको वेंटिलेटर पे रखा गया, इतनी मोटी पाइप होती है जो उसके मुख से अंदर तक पहुंचाई होती है,
मुंह खुला, और नाक में पाइप डाल देते हैं जिसके द्वारा भोजन देते हैं, लिक्विड प्रोटीन पाइप से डालते हैं, खाना जा रहा है नाक से, सांस जा रही है मुंह से, उल्टा काम हो गया। मुंह से खाना जाता है, नाक से सांस जाती, लेकिन उल्टा हो जाता है। और जो आदमी वेंटिलेटर पे है, जिस आदमी के शरीर में दर्जनों सुइयां घुसी पड़ी हैं, कहीं ग्लूकोज, कहीं ब्लड चढ़ रहा है, कहीं उसके ब्लड प्रेशर को चेक करने के लिए परमानेंट उन्होंने पैड लगा करके रखा है, पीड़ा में है वो। चूंकि उसको अगर ये उम्मीद हो कि मैं ठीक हो जाऊं, या वो तड़प रहा हो कि मैं ठीक हो जाऊं या हो सकता हूं, तो शायद वो जैसे तैसे उस पीड़ा को झेल लेता है कि कोई नहीं, 2 दिन में उतर जाएगा वेंटिलेटर, 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में। पर जब हफ्ते तक लगा रहे और उतरे नहीं, और रोगी और कष्ट पा रहा है, तो उसकी आंखों से, उसके हाव भाव से पता लगता है। वो कहता है कि अब जाऊं, अब मरूं, अब मरूं, अब मरूं। वो मरने को तैयार हो जाता है, परिवार नहीं होता। परिवार कहते नहीं, बचाओ बचाओ बचाओ। अंततः जब हार्ट बीट बिल्कुल डाउन चली गई और नील हुई और प्राण निकले शरीर से, पाइपें तभी निकलती। फिर सब पाइप, मुर्दे में पाइप थोड़े रखेंगे, मुर्दे को वेंटिलेटर पे थोड़े रखेंगे, पाइपें फिर सब निकल जाती हैं। और फिर जो मुर्दा तड़प रहा, जो रोगी तड़प रहा था, जैसे ही मुर्दा हुआ तब तड़प सब गई। अब चुपचाप बस पड़ा है, बस चुपचाप बस पड़ा है। अच्छा, अब मुर्दा तो चुपचाप सीधा पड़ा है, लेकिन उसके आसपास परिवार के लोग वो बहुत तड़प रहे होते, रोते चीखते, रो रो के बेहोश हो रहे होते। होश में था, रोग में था, पीड़ा में था, तो तड़प रहा था। और होश गई, आई बेहोशी, और बेहोशी बदल गई मौत में, तो तड़पन सारी चली गई। तो कभी तुमने किसी मुर्दे को देखा है जो रो रहा हो? मुर्दे नहीं रोते, रोगी रोते, मुर्दे नहीं रोते। मुर्दे एकदम सीधे पड़े होते, बस आराम से, और कोई शिकायत नहीं कि जमीन में रखो, पलंग में रखो, स्ट्रेचर पे रखो, गाड़ी में रखो, घर में रखो, मरचुरी में रखो, कि सीधे शमशान में ले जाओ। मुर्दा कुछ कहता ही नहीं, कहता कभी कुछ? कहने शोर मचाने वाला मन नहीं रहा अब उसके देह में। कहां रहा मन? मन ही तो दुख को महसूस कर रहा था, मन ही तो पीड़ा को महसूस कर रहा था। मन अब उस देह में है नहीं। और सारा रोना धोना इस मन की वजह से होता है, शरीर की वजह से थोड़े ना रोना धोना। मुर्दे को ले जा रहे थे, और तुम देखो कैसे लेके जाते, कंधों पे लेके जाते हैं, खूब जुलूस निकलता है। जिंदा रहते में तो कोई पूछता भी नहीं, मरे में सब प्रणाम कर रहे होते हैं। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, मुर्दा बड़ा मस्त है। मस्त पड़ा होता है। लोग फूल माला डाल रहे, लोग चद्दरें डालते हैं, रिश्तेदार आते हैं ना, चद्दरें डालते। और लोगों की बेवकूफ़ी का कोई अंत नहीं। एक महिला मेरे को कह रही थी कि मेरा ससुर जब मरा ना, क्या शान से उसका, क्या मैं बताऊं, अंतिम क्रियाकर्म हुआ। इतनी तो शालें चढ़ी, महंगी महंगी, महंगी महंगी, बड़ी इज्जत मिली मुर्दे को, मुर्दे को इज्जत मिली। तुम मुर्दे से उसका कफन भी उतार लो, उसे नंगा कर दो, उसकी तो भी बेइज्जती नहीं होनी, क्योंकि मुर्दा मस्त होता है। इज्जत बेइज्जती मन महसूस करता है, मन अब उसमें है नहीं, सिर्फ शरीर का खोखा है बस। Outer shell is there. The mind which was experiencing honor, joy, pleasure, pain, that mind is gone. कहाँ गया? बोले तो पता नहीं कहाँ गया। कहाँ गया ये तो हम जानते नहीं हैं।
बस इतना पता है कि गया। और कबीर साहब तो बड़े मस्त होकर के ये बात कहते हैं, वो कहते कोई नहीं, तुम्हें जिंदगी में कोई नहीं पूछता ना सही, कोई इज्जत नहीं करता ना सही, मरो। घर परिवार वाले भी अगर पास में नहीं होंगे तो म्यूनिसिपैलिटी वाले, पुलिस वाले भी बड़ी इज्जत से मुर्दे को ले जाते हैं और उसकी फोटो भी छपती। देखा तुमने अखबार में कई दफे तस्वीर आती है, पहचान करिए ये कौन है, और वो पोज दे रहा अपना, पहचान करिए ये कौन है। क्या मशहूर हो गया आदमी। जिंदे में तो कोई जानता नहीं था, और मरे में फोटो भी खींच गई, अखबार में भी छप गई, और लोग पढ़ते हैं अच्छा ये कौन है। तुम यही तो चाहते हो ना, कोई तुम्हें देखे और पूछे ये कौन है। तो मरो और इज्जत पाओ। जिंदा लोगों को बेइज्जती मिलती है, मरे लोगों को फूल माला। तो फूल माला चाहिए तो मरो। इसलिए आज के बाद इस बात के लिए कभी मत तड़पना मुझे कोई नहीं पूछता है। और अगर तड़पने लगो तो इस बात को भी याद कर लेना, मरो तो सब पूछते। तो मरने की तलब लगे तो मर जाओ, और कोई मुझे पूछे ये भी मरना है, कोई मुझे पूछे ये भी मरना ही है। और ऐसी अगर तुम्हें तकलीफ आती हो तो उसका बेहतरीन तरीका यही है, मरे हुए लोगों को इज्जत भी मिलती है, श्रद्धांजलि भी होती है, उठाले भी होते हैं, पंडित भी आते हैं, भोग भी होते हैं, कितना कुछ होता है। किसी के घर में हलवाई लगा था, मुल्ला देख के कहता क्यों भाई शादी है, बोले नहीं पिताजी मरे, बोले हलवाई तो है ना, पूड़ी बनेगी खाने आ जाए। हलवाई आया है, पंडाल लगा है, टेंट लगा है, दरी बिछी है, किस वजह से हुई हमें इस बात से क्या लेन देन। मुझे याद है बचपन में हमारे पड़ोस में एक बुढ़ी महिला मरी, चूंकि बहुत बुढ़ी थी और उसके पोते और पड़पोते भी थे, तो उन्होंने बैंड बाजा बुलवाया। करते हैं ना बैंड बाजा, बड़ी शान से लेके जाते, क्या जी ये पड़पोते वाली है, और उसके लिए बोलते हैं तो सोने की सीढ़ी चढ़ गई, पड़पोता है इसका। तो उसके वो चिता, वो जो अंतिम वो विमान बोलते हैं उसे, विमान जो अर्थी होती है ना, वो बड़ी डिफरेंट स्टाइल में होती है। कोई ऐसे मर जाए तो खाली फट्टा है बस, दो डंडे बीच में वो बांधे थे, उसके ऊपर डाला, रस्सियों से ले गए। पर ऐसा कोई बुढ़ा मरे ना तो गुब्बारे लगाते हैं। तो अमृतसर में गुब्बारे लग रहे थे, अब वो गुब्बारे बंदा वो फुला रहे थे, घर वाले रो रहे और गुब्बारे फुला रहे, रो भी रहे हैं और गुब्बारे भी फुला रहे हैं। तो बच्चे लोग भाग भाग के जाए, मुझे भी दो, बच्चे भाग यहां से, तेरे लिए नहीं है। बोले किसके लिए, बोले अम्मा के लिए। बोले अम्मा तो मर गई, हमको दो। बोले चुप करो। गुब्बारे नहीं मिले, सुंदर सुंदर गुब्बारे, झंडियां लगती रंग बिरंगी, लाल पीली नीली, खूब सजा रहे मुर्दे को। फिर आ गया बैंड बाजा। जैसे वो अर्थी उठाई, बैंड बाजा बजना शुरू हुआ, बच्चे आके नाचने लग गए। बोले नहीं नाचो मत। बोले क्यों, बैंड बज रहा हम तो नाचेंगे। बोले नहीं अम्मा की अर्थी जा रही है। तो बच्चे को समझ नहीं लगती। पंजाबियों में रिवाज है, वो पैसे भी न्यौछावर करते हैं, फूल मखाने मिठाइयां भी न्यौछावर करते हैं, और बच्चों की तो ईदी हो गई, उनके लिए तो ये दिवाली हो गई। तो अर्थी के सामने नाचने नहीं दिया तो अपने घर की छतों में नाच रहे, बैंड बज रहा नीचे, आवाज ऊपर आ रही, वो छतों में ही नाच रहे, खूब नाच रहे। आधे बच्चे नीचे, बोले वो पैसे सब ऊपर से फौज नीचे आ गई पैसे इकट्ठे करने के लिए। तो आरती निकल गई। दूसरे तीसरे दिन बच्चे सब गली में ही खेलते थे, खेलते खेलते नजर पड़ी एक और बुढ़ी पर। बोले ये कब, एक गई
क्योंकि पैसे भी मिल गए फ्री के, टॉफियां भी मिली, बैंड भी बजा, बच्चों को इससे कोई लेन देन नहीं। कबीर कहते हैं इज्जत की चाह हो तो मरो, क्योंकि मुर्दे को बहुत इज्जत मिलती है। मुर्दे को बहुत इज्जत मिलती है। जिन्ना में कोई पूछे न पूछे, मरने पर सब पूछते हैं। कबीर का यह शब्द है। हमका उड़ावे चादरिया, हमका उड़ावे चादरिया, हमका उड़ावे चादरिया, हमका उड़ावे चादरिया, हमका उड़ावे चादरिया। चलती बिरिया, चलती बिरिया, चलती बिरिया, चलती बिरिया, हमका उड़ावे चादरिया, हमका उड़ावे चादरिया। चलती बिरिया, चलती बिरिया, चलती बिरिया, चलती बिरिया, हमका उड़ावे चादरिया, हमका उड़ावे चादरिया। हमका उड़ावे चादरिया, हमका उड़ावे चादरिया। चलती बिरिया, चलती बिरिया, चलती बिरिया, चलती बिरिया, हमका उड़ावे चादरिया, हमका उड़ावे चादरिया। चलती बिरिया, चलती बिरिया, चलती बिरिया, चलती बिरिया। प्राण राम जब निकसन लागे, प्राण राम जब निकसन लागे, प्राण राम जब निकसन लागे, प्राण राम जब निकसन लागे। उलट गई दो नैन पुतरिया, उलट गई दो नैन पुतरिया, उलट गई दो नैन पुतरिया, उलट गई दो नैन पुतरिया। हमका उड़ावे चादरिया, हमका उड़ावे चादरिया, हमका उड़ावे चादरिया, हमका उड़ावे चादरिया।
भीतर से जब बाहर लाए, 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 छूट गई छूट गई सब महल अटरिया, हमका उड़ावे चादरिया, हमका उड़ावे चादरिया, हमका उड़ावे चादरिया, हमका उड़ावे चादरिया। चलती बिरिया चलती बिरिया, चलती बिरिया चलती बिरिया, हमका उड़ावे चादरिया, हमका उड़ावे चादरिया। चार जने मिल खाट उठायन, 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 रोवत ले चले चले डगर डगरिया, हमका उड़ावे चादरिया, हमका उड़ावे चादरिया, हमका उड़ावे चादरिया, हमका उड़ावे चादरिया। चलती बिरिया चलती बिरिया, चलती बिरिया चलती बिरिया, चलती बिरिया चलती बिरिया, चलती बिरिया चलती बिरिया, हमका उड़ावे चादरिया, हमका उड़ावे चादरिया। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। संग चली संग चली वो सूखी लकड़िया, सूखी लकड़िया, हमका उड़ावे चादरिया, हमका उड़ावे चादरिया, हमका उड़ावे चादरिया, हमका उड़ावे चादरिया। चलती बिरिया चलती बिरिया, चलती बिरिया चलती बिरिया, चलती बिरिया चलती बिरिया, चलती बिरिया चलती बिरिया, हमका उड़ावे चादरिया, हमका उड़ावे चादरिया।
चादरिया, हमका उड़ावे 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 चादरिया। चलती बिरिया, 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 हमका उड़ावे चादरिया, हमका उड़ावे चादरिया, हमका उड़ावे चादरिया, हमका उड़ावे चादरिया, हमका उड़ावे, हमका उड़ावे, हमका उड़ावे चादरिया। जब 4 जने मिलके खाट उठाएंगे तेरी, तब सब छूट जाएगा। जिस मकान, दुकान, परिवार, संसार के लिए तू अपने धर्म अध्यात्म की यात्रा को पीछे करके बैठ गया था, वो सब छूट जाएगा। छूट गई सब महल अटरिया, कैसा भी तेरा मकान था, छोटा कि बड़ा, सब छूटा। भीतर से जब बाहर लाए, छूट गई सब महल अटरिया, 4 जने मिल खाट उठायन, रोवत ले चले डगर डगरिया। पगडंडियों में गलियों से घूमते हुए ले जाते हैं, घर वाले सब रो रहे हैं, रोते रोते ले जाते हैं और छोड़ाते हैं। तो घर वाले रो रहे होते हैं पर मुर्दा मस्त होता है। देखो कभी मुर्दा भी उठ के रोता है, भाई मत रो, चुप कराता किसी को, मत रो ना, वो मजे से अपनी सवारी का मजा ले रहा है। मुर्दे को कोई हर्क नहीं, शोक नहीं। मुर्दे को उठा के आपने चिखा में डाल दिया, इतनी इतनी लकड़ी का वजन ऊपर डाल दिया, नहीं कहता मेरे ऊपर क्यों रखा कुछ। जिंदा आदमी का जरा से देखो ना, आपके पैर पर किसी का पैर आ जाए, कैसे लड़ते हो उससे। और यही इंसान जब चिता पर पड़ा होता है तो 8 मन लकड़ी ऊपर रख देते हैं, एक बार नहीं कहता थोड़ा वजन कम रखो भाई, बहुत ज्यादा हो गया। सब द्वंद्वों से, सब चुनावों से, सब इच्छाओं से मुर्दा मुक्त होता है। और गीता यही कह रही है कि ज्ञानी ऐसा ही हो। ज्ञानी कैसा हो? ज्ञानी मुर्दे की न्यायी हो। सब इच्छा, सब चुनाव, सब द्वंद्व, सब डिमांड, सब चॉइसेस से मुक्त रहे। मुर्दे हो जीते जी जो मुर्दा हुआ उसको हम कहेंगे वो भी फिर मस्त होता है। क्योंकि मैंने कहा ना, राम नाम सत है, मुर्दा बड़ा मस्त है। तो मुर्दे मस्त होते हैं जिंदा आदमी में, जिसमें चुनाव है, इच्छा है, अहंकार है, तमन्ना है, वासना है, वो कभी मस्त नहीं हो सकता है। तो भगवान कहते हैं क्षेत्र क्या है वो जानो, क्षेत्रज्ञ क्या है ये जानो, दोनों के भेद को जानो, वो मस्त रहो। बस ऐसा देखो, हर मस्त रहो। जिसने ऐसा देख लिया उसी को तत्वज्ञानी कहते हैं। जिसने प्रकृति और पुरुष के भेद को समझ लिया उसी को सांख्य योगी कहते हैं। और जिसने अपने भीतर हृदय में स्थिति पाई उसी को ध्यान योगी कहते हैं। और इस ध्यान योग में जो स्थित होते हुए कर्म करता है उसी को निष्काम कर्म योगी कहते हैं। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को जिसने जाना और समझा। तो मेरी दृष्टि से ये 13वां अध्याय गीता का सर्व महत्वपूर्ण अध्याय है। ऐसा नहीं कि बाकी कीमती नहीं है, पर ये अपने आप में इट इज इनकम्पेरेबल। जिसको ये समझ आ गया ना 13वां अध्याय, समझो उसके सब पर्दे भ्रम के उठ गए।
सब उठ गया, सब उठ गया, एकदम निष्प्रिय निर्ममो निरंकारो सशांति मद गच्छति। वह अहंकार मुक्त हुआ, ममता से मुक्त हुआ, वासनाओं से मुक्त हुआ और परम शांति को वह पाता है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। हरिः ओम तत्सत्। हरिः ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्।